बोल बजरंगबली की जय, बोल मोदी सरकार की जय, मोदी सरकार की जय, मोदी सरकार की जय, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसी के साथ पूरे देश में सीएए लागू हो गया। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को, जिनमें सभी गैर मुस्लिम हो, उन्हें भारत की नागरिकता दे सकता है। उन्होंने इस बात को कहा था कि हाँ, हम तो जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें तंग किया जाता है बेजा, और बहुत सारी चीज़ों में हमें मसले मसाइल हैं। ये नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या नहीं होती या नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक बात है आपकी रिलीजियस रिचुअल्स की, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक, और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की, और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली सीएए के ऊपर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी है दोस्तों, उनको अब नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। और आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह ये लोग खुश हुए हैं, नाच रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही में मोदी जी है उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। मगर इसके ऊपर भारत में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि जल्द ही हमारे देश में जो है चुनाव होने वाले हैं। मगर इसका जवाब जो है, जो भी इसके ऊपर राजनीति कर रहा होगा, उसका जवाब जनता ही देगी कि ये सही था या गलत था। मगर भाई ये जो सीए है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानी भी बातें करने लगे हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी जो है वो सीए को लेके क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताएं, यही जा रहा है। अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। तो सिंध में क्योंकि एक बड़ा नंबर रहता है हिंदू कम्युनिटी का, खैबर पख्तूनख्वा में सिख काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अफगानिस्तान में भी सिख काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, टारगेट किया जाता है किसी भी चीज़ में या उनके इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, तो एक होता है कि आपको एक जिसे कहते हैं कि अनसेफ आप फील करते हैं और वहाँ से फिर आप कहते हैं कि भाई
मुझे तो यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा। यानी अगर हम थोड़ा सा पार्टीशन की बात करें, पाकिस्तान जब बना, हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था इन क्लास 4, तो वहाँ पे हमें एक पाक स्टडी जिसको कहते हैं, अब सोशल स्टडी का नाम भी दिया जाता है, उसमें कहा जाता था, हमें पढ़ाया जाता था कि जी क्योंकि मुसलमान नमाज पढ़ते थे, अजान देते थे और जिसे कहते हैं बीफ खाते थे, और ये सारी चीज़ें उनको हिंदू नहीं करने देते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा, और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी, NRC, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है, इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए और मारे गए, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ, एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था, एक तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी, इंडिया उस तरह नहीं ले सका, या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सका, या जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा इस पे बात की। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने 1-2 लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। बात है कि CA इलेक्शन से पहले लाजमी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी जो है 140 करोड़ जनता का मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर है, उसमें 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है, फिर दूसरे नंबर पे सिख और बाकी कम्युनिटीज, फिर मुस्लिम आते हैं। तो अगर वहां के लोगों की ये डिमांड होती है तो उसको फुलफिल करेंगे। ये कि पाकिस्तान ये कह रहा है, ईरान वो कह रहा है, अफगानिस्तान फला कह रहा है, बांग्लादेश ये कह रहा है, हालांकि बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इस हवाले से कुछ कह रहा है या कुछ कहेगा। पहले भी उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का, हम इस पे कुछ नहीं कहते। ये जो CAA का इंट्रोडक्शन हुआ तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें, इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए, और इलीगल माइग्रेशन जो थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के दरमियान। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट न्यू, एंड पर्टिकुलरली ये जितनी भी स्टेट्स हैं, असम और ये सारी, जहाँ पे अक्सर माइग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से, और रिसेंटली भी मुझे पता है NSA दोवल साहब गए हुए थे वहाँ पे, और वो इसी चीज़ पे बात करने गए हुए थे, बिकॉज रोहिंग्यास भी आते हैं सारा। तो वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर म्यांमार से आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। वो, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू कंसीडर मुस्लिम्स if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तीसरा, वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। चौथा, वो ये समझते होंगे कि इट्स गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। पांचवा, वो इंडिया को समझते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंडिया, दैट वी वांट टू मूव ऑन विदाउट दिस, ठीक है जी। सो ओवरऑल जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स होते हैं, यू नो दैट, उन्होंने बड़ा शोर शूर डाला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उनको यही सूट करता है कि आप
सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारस, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना करें। एंड देन आई थिंक इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर था वो क्या है? वो यही है कि भाई यहाँ पे मंदिर था, आपने मस्जिद बनाई थी, अब हमने मस्जिद गिराई, अब तो हम आपको किस चीज़ की पनाह दें? तो हमारी तो आपसे लड़ाई रही है इतने सैकड़ों हजारों साल, आप तो हमें दबाते रहे, मारते रहे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल विदाउट सेइंग ऑल दैट। वो अपनी अवाम को जब व्हेन अ लीडर डज एन एक्ट, सो द एक्ट इज ट्रांसलेटेड to the people, to the followers, to the party in different way. And that is why आप अक्सर देखते हैं कि जो वहाँ पे इस तरह के जो इश्यूज हैं वो होते रहते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि बिकॉज अगर इंडिया जो है वो CAA और NRC के तहत ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, तो देयर इज हो सकता है कि लोग वापस जाना शुरू कर दें उन मुल्कों में जहाँ से वो आए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने पाकिस्तानियों से सुना कि उनको CAA के बारे में क्या लगता है, मगर आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि CAA को लेके आपको क्या लगता है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।